सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू क्वांटम बुल। तो आज का थोड़ा मार्केट समझते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया, कैसे किया, कल के लिए क्या क्या प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। कल का एनालिसिस वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा, मैंने बोला था, ठीक है। नहीं तो अब जाके वो कल वाला एनालिसिस का वीडियो देख लेना कि यहाँ पे नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। एंड एमएसएस होने के बाद ना, यहाँ पे कल एमएसएस हुआ था एंड एमएसएस होने के बाद मार्केट कभी भी इमीडिएटली उस सेम डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता है। एक एग्रेसिव ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन आता है, ठीक है, एक मूवमेंट आता है। तो जस्ट आज देखो, पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ वहीं पे, जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड वहां से नीचे आया। सपोर्ट कहाँ लिया ना, सपोर्ट लिया एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ से फिर से बायर्स एंटर होना शुरू हुए, समझ में आया। फिर ऊपर गया, इस ऑर्डर ब्लॉक को खत्म किया, मिटिगेट कर दिया। अभी डाउन साइड के लिए आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आईडीएम करने के लिए अभी आया है, ठीक है। यहाँ पे जब ये आईडीएम हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको अगर यहाँ से अगर आईडीएम हो गया तो दिस विल बी योर न्यू टेम्पररी हाई। जब ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगा, अप ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे और एक चीज है, समझो इस चीज को क्या है, फिर मैं आज का ट्रेड समझाऊंगा, ठीक है। यहां से कुछ बायर्स एंटर हुए, यहां से भी कुछ बायर्स एंटर हुए, ठीक है। जो बायर यहां से एंटर हुए ना, मे भी हो सकता है वो लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पे एग्जिट ले लिए होंगे, या फिर हो सकता है कुछ लोग और भी पेंडिंग हो सकते हैं जिन लोगों ने पोजीशन को होल्ड किया होगा। तो इस जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना, इसके नीचे बहुत सारा लिक्विडिटी होगा। इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी होगा, ठीक है। सो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी, में भी हो सकता है वो लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आ सकता है। आएगा तो यहाँ पे डॉट 24,000 के नीचे ही तुम्हारा आईडीएम होगा, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि अभी 24,000 के नीचे मार्केट अभी फिर से आने वाला है। देयर इज ए वेरी लो प्रोबेबिलिटी, ऑनटिल एंड अनलेस कुछ वैसा नेगेटिव वाला न्यूज हो तब इजीली आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है ना, यहाँ पे हमारा आईडीएम होगा, यहाँ पे टेम्पररी हाई क्रिएट होगा, मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, फाइन। आज का ट्रेड थोड़ा समझते हैं। देखो, आज पहला कैंडल से ही सेल मार देते। कहाँ गया आज का? हाँ, ये वाला कैंडल देखो। दिस इज इन 1 मिनट टाइम फ्रेम राइट नाउ, ओके। पहला कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक और टैप करके रिवर्सल बना, रिवर्स कैंडल बना, ठीक है। यहां से इमीडिएटली ही मैंने हेज लिया हुआ था, यहां से मैंने डाउन साइड के लिए हेज बना दिया था, ठीक है। तो प्राइस यहां पे थोड़ा आके घुमा, फिर वो नीचे गया, मैंने इस पुल बैक पे उस हेज को छोड़ा है, ठीक है। फिर से यहां से जब सपोर्ट लिया, मैंने और एक बाई साइड के लिए हेज बनाया यहाँ पे, और ये जो हाई जब ब्रेक हुआ यहाँ पे उसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या था, और एक छोटा सा मैंने एक स्काल्प मारा था, कहाँ गया वो जो गैप डाउन वाला, ये वाला कैंडल पे, यहाँ पे, यहां से एक मैंने मारा था। ये जो मार्केट जब यहाँ पे गिर रहा था ना, जब इस सेम ट्रेंड लाइन को थर्ड टाइम टैप किया, मैंने यहाँ से एक लिया था 10 लॉट वाला, छोटा सा स्काल्प था, और इमीडिएटली वहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। तो ये आज के लिए ये वाला ट्रेड था। क्या ट्रेड था, फिर से बोल रहा हूँ, देखो, नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहला है एमएसएस के बाद, जो ऊपर नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, मार्केट वहां से रजिस्ट करने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। एंड देयर इज अ वेरी, क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल है, आईसीटी बोलो, एसएमसी बोलो, एसएमसी में, कि एमएसएस के बाद सेम डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट नहीं करता है, एक अपोजिट रिएक्शन आता है मार्केट में, ठीक है। उस सेंस में यहां से एक ट्रेड बन रहा था। नहीं तो जिन लोगों का यहां से मिस हुआ, वो लोग यहां से एंटर कर सकते थे, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बन सकता था। टारगेट ज्यादा नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ही इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को देख के तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए था। ये जिन लोगों को थोड़ा आइडिया होगा, आप लोगों को एक चीज बताऊं, देखो, हम लोग जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल रहा था, हम लोगों ने क्या एंटिसिपेट किया था कि मार्केट जाएगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके टैप करके वहां से नीचे गिरेगा। एक बार वहां पे हुआ भी ऐसा, ठीक है। ये अभी मिटिगेशन पे कन्वर्ट हो चुका था, तो मिटिगेशन ब्लॉक जिन लोगों को पता होगा, तो मार्केट ने इसको एक बार ब्रेक किया, इसके ऊपर चला गया, फिर आया, उसको टैप किया, मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिला। समझ में आया डिफरेंस? मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है
ना जिस डायरेक्शन में तुम लोग एंटिसिपेट करते हो उस डायरेक्शन में वो जाता नहीं है, वो ब्रेक कर देता है, ब्रेक करता है फिर नीचे आता है, उसको टैप करके सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। दिस इज कॉल्ड योर मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। दिस इज योर मिटिगेशन ब्लॉक। तो मिटिगेशन ब्लॉक जिन लोगों को पता होगा, समझ में आ गया होगा कि यहां से सपोर्ट लेके मार्केट रुक गया। ठीक है, तो मार्केट वहां तक यहां से सपोर्ट लिया एंड यहां पे फिर अपने हाई को ब्रेक किया। फिर मार्केट, जिन लोग थोड़ा सा, अगर तुम लोग डाटा देखते हो, वाई वगैरह डाटा जो लोग देखते हो ना, उनको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि 24,450 पे मैक्सिमम वाई था डाउन साइड के लिए, इसीलिए मार्केट थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली वहां पे रिएक्ट कर गया डाउन द साइड के लिए। फिर थोड़ा साइडवेज हुआ एंड मार्केट आज खत्म हो गया। समझ में आया? बाइंग ट्रेड, पहले एक सेलिंग ट्रेड, इधर पहले कैंडल से ही सेल कर देते, यहां तक 40-50 पॉइंट मिल जाता। नेगेटिव बाइंग जो लोग करते, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, नहीं तो वेट करते यहां से सेल करते, नहीं तो वेट करते यहां से सेल करते इस हाई के लिक्विडिटी पे, नहीं तो यहां से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे बाय करते। कैसे बाय करते ना, कैसे होगा ना, या इसको एमएसएस कंसीडर किया जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, इसको यहां से यहां तक कि इससे पहले डाउन ट्रेंड में था, अब नियरेस्ट हाई ब्रेक हुआ, एमएसएस हुआ, एमएसएस के जस्ट नीचे ऑर्डर ब्लॉक कहां गया, ये वाला कैंडल डॉट टैप, ओके यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा ऊपर होगा, हाँ डॉट टैप, यहीं से एंटर होता है। समझ में आया? इंस्टीट्यूशनल का यहीं से एंट्री बना है। ठीक है, ये बना दूसरा एंट्री। थर्ड एंट्री तो जिन लोगों को वाई वगैरह अगर देख के, जिनको वो डाटा वगैरह पढ़ना समझ में आता है, वो लोग वहां से ले सकते थे। चलो कल के लिए थोड़ा समझो अभी। कल के लिए क्या क्या हो सकता है मुझे बताओ। अगर कल गैप अप हुआ तो क्या होगा? गैप अप होगा तो फिर ना 24,500, अगर गैप अप भी हुआ ना तो 24,500 के लिए वेट किया जाएगा कि वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। उसको एक ही बार में गैप अप करके ब्रेक कर रहा है, मार्केट 24,500 के अबव सस्टेन कर रहा है, या फिर उस वहां से रेजिस्ट कर रहा है, वहां से फिर स्ट्रक्चर में ट्रेड किया जाएगा। गैप डाउन हुआ तो देखा जाएगा कि इस ट्रेंड लाइन के डाउन द साइड का लिक्विडिटी हंट किया जा रहा है कि नहीं। अगर यहां से ऐसे एक वीक बना के ना, देखो मैं दिखा देता हूं, सपोज तो मान के चलो ये ट्रेंड लाइन के नीचे तक कैंडल नहीं, बॉडी नहीं आया, सिर्फ ऐसे एक वीक से ही लिक्विडिटी हटा दिया गया ऐसे, तो फिर अपसाइड मूवमेंट फॉर श्योर। ठीक है, तीसरा सीन क्या है ना, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया तो फिर क्या, फ्लैट ओपनिंग अगर होता है ना, तो देखो ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये अभी एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जैसा काम कर रहा है, 24,281। इट इज वर्किंग एज अ बहुत बड़ा सपोर्ट जैसा अभी काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग होता है ना, तो इस जोन को ब्रेक होने के लिए वेट करना। अगर ये वाला जोन ब्रेक करके ऑर्डर ब्लॉक के डाउन द साइड पे अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो फिर ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एंड प्राइस इस लो तक टारगेट करते हुए चलना, 24,000 के नीचे नहीं, 24,010 तक या फिर 30-40 तक वैसे वाला टारगेट लेते हुए चलना। तो फिर अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन किया ना, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी बचा हुआ है। ठीक है, मैं एक्चुअली जैसे सोच रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन के नीचे एक्चुअली में लिक्विडिटी होगा एंड मार्केट उसको ही एज ए फ्यूल यूज करके ऊपर जाने वाला है। ठीक है, सो दीज आर द 3 सिनेरियोस फॉर टुमारो। तो कल के मार्केट में तो फिर मिलते हैं, कल क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, चलो तो फिर तो फिर आज के लिए बाय बाय। सो हाय एवरीवन,